वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं अब कुछ डॉक्टर्स और नर्सिस का। वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च, मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। हमेशा हमने देखा कि एहतजाज की नौबत आ जाती है, मामलात सेटल डाउन होने का नाम नहीं लेते हैं। ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट करने की नौबत ही क्यों आती है? कुछ डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं आपके मसाइल हल करने के लिए, वो डिपार्टमेंट्स क्यों नहीं सुनते, वो डिपार्टमेंट्स क्यों नहीं ऑब्लाइज करते? और इस तरह से तजलील होती दिखाई देती है। नर्सेज एसोसिएशन की जानिब से भी हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की बारहा, और जो ऑफिशल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशल्स, उनसे भी जानने की कोशिश की। अब कुछ चीज़ें सामने आई हैं। जब वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च किया गया, पुलिस ने जो है वो पोलो ग्राउंड के पास रोक लिया, फिर कुछ झड़प भी होती दिखाई दी, मामलात कुछ बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं हम। चेयरमैन सिंध नर्सेज अलायंस हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है, एजाज कलील साहब। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूंगा, ये मसला सुलझ रहा है या उलझ रहा है? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ को उठाया और आप इस सेंसिटिव इशू पे बात कर रहे हैं। देखिए, मामला अब प्रॉपरली सुलझने के लिए बिल्कुल हम उस जगह पे खड़े हैं कि बिल्कुल अब मसला हल होने जा रहा है, क्योंकि एक देरीना मुतालबात थे हमारे जो 2017 से चल रहे थे और स्टिल अभी 4 साल हो गए हैं, ये मसले हल हो नहीं पा रहे थे। जब हमने अभी तकरीबन जो 14 दिन पहले प्रोटेस्ट का स्टार्ट लिया था, तो हमने ये प्रॉमिस किया था कि इस मर्तबा हुकूमत की किसी भी लॉलीपॉप के अंदर हम नहीं आएंगे। जो भी बात होगी वो डॉक्यूमेंट के जरिए होगी और वो ठीक है। नोटिफिकेशन की सूरत में होगी। तो इस वक्त जो हमारे इश्यूज हैं वो डे टू डे रिजॉल्व होना शुरू हुए हैं। पहले जो है 1 हफ्ता पहले हमारे जो है सर्विसेज रूल्स इशू हुए थे। उसके बाद सेकंड लाइन में कल हमारी जो है वो 4 ईयर फार्मूला के तहत हमारे सीनियर नर्सेज की जो है प्रमोशंस होने जा रही है। उसके बाद अगला जो है हमारा हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस का इशू है, जो कि देरीना मसला था, वो भी अब जो है वो हल होने जा रहा है 2-3 दिन के अंदर। और सीनियरिटी का इशू था, सीनियरिटी लिस्टों का इशू था, जो कि 18 नहीं तो ग्रेड की एजाज साहब, ऑफिसर्स मैं का। ये भी जानना चाहूंगा ना कि ये मामलात, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपके मसले हल नहीं किए जा रहे हैं। नर्सेज डिपार्टमेंट्स की जानिब से भी बड़ा एहतजाज किया गया, फिर लाठी चार्ज देखते हैं हम, फिर पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तारियां होती हैं, मुजाहिरीन को मुश्तिल करने के लिए मामलात होते हैं। ये मामला सुलझाने के लिए जो हायर ऑफिशियल्स हैं, उनकी जानिब से क्या मौकफ है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट और इस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हूँ, कि हमेशा जो है वो नर्सिस को पीछे रखा गया है। जबकि नर्सिंग पेशा जो है वो अवामी खिदमत का वो अजीम शोबा है, जिसको हर सतह पे सराहा जाता है और सराहना चाहिए। ठीक है। और मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम हमेशा जो है वो हमें पीछे धकेला जाता है और उस तरीके का स्टेटस और उस तरीके की चीज़ें जो है वो नहीं की जाती जो बाकी डिपार्टमेंट्स में बाकी कैडर्स को किया जाता है। ठीक है। अब मसला ये है कि जिस तरीके से आपने बात की कि हमारे जो बड़े हैं, जो मतलब हुकूमत में बैठे हुए हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों चाहे वो सियासतदान हों, हमेशा नर्सिस को जो है वो निगलेक्ट किया है। ठीक है। हम चाहते हैं कि नर्सिस जो है वो हेल्थ सेक्टर का बैकबोन है। उस बैकबोन को आप अगर नजरअंदाज करेंगे तो डेफिनेटली आपका हेल्थ सेक्टर कोलैप्स होगा। अच्छा, आपके मुतालबात बेसिकली, जो जितने भी मुतालबात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जी। उस पर एक एक स्टेटमेंट तो सामने आया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से कि जी। डॉक्टर्स के एहतजाज पर रेगुलाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लीगल और कानूनी तरीके का इंतखाब करना होगा। व्हाट इज द लीगल प्रोसीजर इन टर्म्स ऑफ योर साइड, योर विजन? जी। देखिए, बात ये है कि इस वक्त मल्टीपल इश्यूज हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो है वो इस वक्त 5.25 करोड़ की आबादी है सूबे के अंदर, और हमारे पास 20,000 बेड मुख्तस किए हुए हैं ओवरऑल प्रोविंस में। इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं हमारे, कोई 20 से 22,000 डॉक्टर्स तैनात हैं, मतलब पूरे सूबे के अंदर। और नर्सेज की तादाद बहुत कम है, जिसमें तकरीबन 2800 अमली तौर पे नर्सेज काम कर रही हैं और 4,000 के करीब जो है वो सैंक्शन सीट्स हैं। और अभी भी हमारे पास तकरीबन जो है वो 12 से 1500 जो है वो सीट्स वैकेंट हैं। और इस वक्त हमें इस ज़रूरत है तकरीबन 15,000 नर्सेज और चाहिए हमें, ठीक है। ताकि हम प्रॉपरली वर्क कर सकें। अब मसला ये है कि जिस तरीके से हमारे पास शॉर्टेज है, उसको फिल करने के लिए डेफिनेटली एचआर चाहिए। और हमारे पास जो लीगल इश्यूज आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि सडनली हमारे पास 2019 से
कोविड 19 आ गया और कोविड 19 आते हुए उसने उधम मचा दिया, जिसकी वजह से हमारे पास लोग नहीं थे। डॉक्टर्स को और नर्सिस को फिल फोर इन्होंने 89 डेज रैंडम बेसिस के ऊपर रखा। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। 89 डेज का एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाया गया और हालांकि इनको जो है वो रखना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और कॉन्ट्रैक्ट पे जो एम्प्लॉय होता है आगे चल के वो रेगुलराइज हो सकता है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो नर्सेज हैं ग्रेड 16 में गजेटेड ऑफिसर के तौर पे पब्लिक कमीशन के थ्रू अपॉइंट होते हैं, और डॉक्टर्स भी 17 में गजेटेड हैं, इनिशियल अपॉइंटमेंट उनकी पब्लिक कमीशन के थ्रू होती है। तो जाहिर बात है कि ये दोनों जो पोस्टें हैं, जो सीट्स हैं, इनिशियली अपॉइंटमेंट की हैं और वो पब्लिक कमीशन के थ्रू होती हैं, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट या डायरेक्ट अपॉइंट नहीं कर सकते। जो बिलावल साहब ने भी बात की कि वो यही मामला हैं लीगल, क्योंकि ये पब्लिक कमीशन के थ्रू आने चाहिए लोग। इस वक्त मसला ये है कि जिन लोगों को इन्होंने 2 साल के लिए रखा और 2 साल से काम ले रहे हैं और इवन 2 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं, ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, अब वो कहते हैं कि हमारा राइट है कि हमने इस सिचुएशन में आप लोगों के साथ दिया और अवाम की और नेशन की जो है खातिर हमने काम किया, उस मुजी मर्ज के साथ लड़े हैं, तो हमारा भी राइट बनता है कि ठीक हमें है। प्रेफर दिया जाए। तो इस वक्त जो लीगल इश्यूज हैं वो ये आ रहे हैं कोर्ट अच्छा, के हवाले से। मैं ये भी जानना चाहूंगा ना कि एक और मसला भी आता है रेगुलाइज करने के लिए कि जो कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जो जिन पर वफाक का और सूबे का तनाज़ा चलता दिखाई दे रहा है, तो वो ये कहते हैं कि हम रेगुलाइज कर देंगे, उनके पास चले जाएगा, वो फिर वहां से हटा देंगे। ये एक बड़ा इशू है, इस पर क्या आप लोगों का मौकफ है? देखिए, इस वक्त जो है वो आप एनआईसीएच और जना हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, जी। तो वहाँ पे एक ऐसा इशू नहीं है जिसके लिए ये कोविड 19 के लिए जो डॉक्टर्स और नर्सेज भर्ती किए गए हैं वो तो पूरे सिंध में किए गए हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के ठीक अंदर। है। ठीक जना है। एनआईसीएच में कोविड के लिए किसी भी डॉक्टर को या नर्स को भर्ती नहीं किया गया, ठीक है। वो अपने रेगुलर एम्प्लॉइज के साथ काम कर रहा है। हाँ, जरूर हुकूमत सिंध ने अपने डॉक्टर्स, जो रेगुलर डॉक्टर्स हैं और रेगुलर नर्सेज हैं, वो वहाँ पे पोस्टिंग की है अच्छा। शार्टेज की वजह से, क्योंकि एक अरसा दराज से जो है वो हमारा जो कोर्ट मैटर चल रहा था उसकी वजह से न्यू अपॉइंटमेंट्स नहीं हो सक रही थी, और हमारे पास जो एचआर था, जो लोग थे जो अपॉइंट थे फेडरल गवर्नमेंट के, वो काफी हद तक जो है रिटायर हो चुके हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा, खिलाफ अभी पैदा अभी हो गया आप लोग था। एहतजाज जारी रखेंगे और कल ये भी कहा है कि कल काम बंद किया जाएगा, तो क्या क्या कहाँ कहाँ पर हड़ताल होगी, किस किस डिपार्टमेंट्स को जो है वो लॉकडाउन होगा वहां पर? देखिए, हमने जो ऐलान किया था स्लोली ग्रेजुअली चीज़ों को हमने बंद किया था। हाँ हाँ। अब हमारा जो है वो इशू ये है कि जब तक मामलात हल नहीं होते, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं, अब नोटिफिकेशन के बगैर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमेशा हम 6 महीने 8 महीने या साल के बाद फिर हमें रोड पे आना पड़ता है और हमारे मसाइल वहीं के वहीं होते हैं। तो इस बार जो है हमने प्लानिंग के साथ चीज़ें की हैं, और इस मरतबा कल भी हम बैठेंगे और हमारा तकरीबन सर्विसेज जो है हॉस्पिटल्स की ओवरऑल जो कराची से लेकर कश्मीर तक तमाम बंद रहेंगी, जिसमें इमरजेंसी भी है, ऑपरेशन थिएटर भी है, आईसीयू भी है, अच्छा, किसी पीसीयू किस्म की भी है कोई और बहुत सी। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखी गई क्या हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से, डिपार्टमेंट की जानिब से, ऑफिसर्स की जानिब से? देखिए, इस वक्त हालत ये है कि हमारी जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा है वो किसी से मिलती ही नहीं है, और इस सिचुएशन में भी अभी तक ना हमसे मिली है ना डॉक्टर से मुलाकात की है। दूसरी बात ये कि सेक्रेटरी साहब हैं, वो भी हमारे साथ इन 15 दिनों में एक मरतबा मीटिंग हुई है, और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव एडिशनल सेक्रेटरी दादुल्ला ज़ोरानी साहब को कहते हैं कि इनसे बात कर लें और मीटिंग कर लें। ये तो इस चीज़ का, ये इस वक्त हमारे साथ ये हालत है कि हमारे जो अपने बॉस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। जो हेल्थ डिपार्टमेंट को लीड कर रही हैं, जो पब्लिक ऑफिस रखती हैं मिनिस्टर साहबा, वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी न किसी ऑफिसर को कह देते हैं। इश्यू ये है कि प्रॉपरली हमारे इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जा रहा और हमारी प्रेजेंटेशन प्रॉपरली नहीं जा रही, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये इश्यूज आ रहे हैं, और साथ साथ में जो उनका इंटरेस्ट लेवल है इशू को रिजॉल्व करने का वो बहुत कम है, क्योंकि उनके अपने ऑफिस में जो है वो सारी चीज़ें मुख्तलिफ इश्यूज पे बात होती है, मगर डॉक्टर और नर्सेज के इश्यूज पे बात नहीं होती, जो कि तमाम डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इसलिए हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे कि क्योंकि प्रॉपर मीटिंग नहीं हो पा रही, प्रॉपर इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जा रहा, और प्रायोरिटी नहीं दी जा रही कि कौन से मसाइल जो हैं हमने फौरन हल करने हैं, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो ठीक है। हम एक पाइपलाइन में डाल सकते हैं और उस पर वर्किंग हो सकती है। तो अगला अगला लाएमल क्या होगा? ये एहतजाज इसी तरह कंटिन्यू रखा जाएगा या दोबारा कहीं मार्च किया जाएगा और मजीद इसको जी पुख्ता देखिए, किया जैसे जाएगा? आज हमने जो है इसको मोबिलाइज किया था केपीसी
से आगे हम मूव कर रहे थे, मगर इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, और आपको पता होगा कि वेस्ट इंडीज की टीम यहाँ आई जी हुई जी है, जी। सिक्योरिटी पर्पज के हवाले से हमने थोड़ी सी रिलीजन दिखाई हुई है, ताकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी जो है अपने स्मूथ वे में चले। हमारी वजह से नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर और सिक्योरिटी के ऊपर जो है मजीद कोई सवाल या निशान ना हो। इस वजह से हमने जो आज मूव किया था, जिस तरीके से हमें फोर्स ने रोका, तो हमने अपने आप को रिटेन किया, ताकि ये इस तरीके की कोई चीज़ ना हो जिसकी वजह से जो है फॉरेन कंट्रीज के जो टीम्स आ रही हैं या ऑफिशियल्स आ रहे हैं उनके ऊपर ये तासुर ना जाए कि यहाँ पे तो माहौल ही ख़राब है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और इस तरीके से। तो हमने तमाम चीज़ों पे नज़र रखी हुई है, और इंशाल्लाह हम कल का वक्त भी यहाँ पे रिटेन करेंगे कराची प्रेस क्लब के ऊपर, और इंशाल्लाह होपफुली कि कल बहुत सारी बेहतरी आएगी इश्यूज के ऊपर, और इंशाल्लाह अगर ये मामला हल होते हैं तो फिर हम 1-2 दिन के अंदर हम अपनी सर्विसेज को बहाल करेंगे। चलें, ठीक है, होपफुली गुड लक। एजाज अली साहब साथ मौजूद थे, चेयरमैन है ये सिंध नर्सेस अलायंस के। अब देखना ये है कि नर्सेस अलायंस के ये मसाइल कब तक हल होते दिखाई देते हैं। रेगुलाइज करने का मसला आता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से, उनके चेयरमैन की जानिब से कहा गया कि रेगुलाइज तो कर देंगे, लेकिन उसके लिए कानूनी तौर पर तरीक़ेकार का इंतखाब करना होगा। वो इंतखाब कब होगा, कैसे होगा, और इस वक्फे के अंदर कितने दिन और प्रोटेस्ट जारी रखा जाएगा, कितनी और मासूम जानों से जो है वो उनसे खेला जाएगा, मरीज़ों को कितनी परेशानियां होंगी, ये तमाम चीज़ें अब देखना है कि सिंध हुकूमत और ये वजारत सेहत सिंध किस तरह से मामला को टैकल करती है। वक्फा लेंगे यहाँ पर, इसके बाद एक और स्टोरी है उसको भी डिस्कस करेंगे।